वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 5 मिनट इकोनॉमिक्स, जहां मैं आपको इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट समझाती हूँ सिर्फ 5 मिनट में। आज का टॉपिक है कोस थ्योरम। ये वीडियो मेरे लिए काफी स्पेशल है। क्योंकि कोस थ्योरम मेरे चैनल की फर्स्ट वीडियो थी, बट यस मैंने उस टाइम कोस थ्योरम का इंग्लिश वर्जन निकाला था और अब ऑलमोस्ट 5 साल बाद मैंने कोस थ्योरम का हिंदी वर्जन आपके लिए निकाल रही हूँ। तो इस वीडियो को देखिए। अगर इंग्लिश वाला आपको वीडियो देखते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इस वीडियो में हम इस पूरे टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलो वीडियो में चलते। एंड ऑल्सो गाइज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। आपका छोटा सा वो सब्सक्रिप्शन का बटन मेरे लिए बहुत कीमती है। एंड मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करो, जिसका नाम भी 5 मिनट इकोनॉमिक्स है। सो गाइज कोस थ्योरम को समझने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स समझने होंगे। यानी कि एक टर्म है एक्सटर्नैलिटी, जो इकोनॉमिक्स में काफी इंपॉर्टेंट है। अब एक्सटर्नैलिटी क्या होता है, पहले मैं आपको डेफिनेशन पढ़ के सुना देती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। वेल, अनइंटेंडेड कॉस्ट और बेनिफिट arising from the production or consumption of a good affecting the third party who is not directly involved in the transaction। सर से ऊपर गया ना, राइट। अब वेट, अब मैं समझाती हूँ। सो बेसिकली गाइस, ये क्या होती है, ये ऐसी चीज है जो कॉस्ट भी हो सकती है, बेनिफिट भी हो सकती है, पर किसको अफेक्ट करिए, थर्ड पार्टी, यानी कि जो बंदा डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। तो उस बंदे को हु इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, उसको ये कॉस्ट भी हो सकता है, बेनिफिट हो सकता है, कंजम्पशन में भी हो सकता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड में भी हो सकता है। अब एग्जांपल देती हूँ। इसमें दो टाइप की एक्सटर्नैलिटीज होती है, एक नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, एक पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी की बात करते हैं, ये मेरा फेवरेट एग्जांपल है, क्योंकि लास्ट टाइम भी आप सबने इसकी तारीफ की थी। जाके अभी देखो वीडियो के कमेंट्स में बहुत लोगों ने लिखा है ये। तो बेसिकली पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है कि जैसे मेरे पेरेंट्स ने खर्चा किया अपना पैसा मेरी पढ़ाई पे, राइट, एंड उन्होंने मुझे पढ़ाया, और अब उन्होंने जो पढ़ाया था उसकी वजह से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो मेरी एजुकेशन में, पर आपको फायदा हो रहा है। मैंने पढ़ाया उन्होंने, और फायदा किसको हो रहा है, आप सबको हो रहा है मेरी वीडियोस से। सो ये पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी मैं स्प्रेड कर रही हूँ। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी के बेस्ट एग्जांपल्स होते हैं पोल्यूशन, बी इट एयर, वाटर और बी इट नॉइज। अगर फॉर एग्जांपल किसी ने बहुत ही ज़्यादा ओवर ड्रिंक कर लिया, अब वो ओवर ड्रिंक करके रात को चिल्ला रहा है इस एरिया में किसी क्लब के बाहर, अब वहाँ के जो रेसिडेंट्स है आसपास क्लब के, उनको ये नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी फेस करनी पड़ी है कि बंदे के चिल्लाने से उनका रात की नींद डिस्टर्ब हो रही है। या फिर किसी फैक्ट्री ने क्या किया, किसी फैक्ट्री ने बहुत सारा पोल्यूशन कर दिया, बी इट एयर बी इट वाटर, और आसपास की जो रिवर है पोल्यूट हो गई। तो जो लोग बेचारे जो उस फैक्ट्री में इन्वॉल्व भी नहीं है, उस फैक्ट्री से कुछ भी उनका रिलेशन नहीं है, और वो थर्ड पार्टी, उनको अफेक्ट हो रहा है। तो दोज आर द पीपल हु आर सफरिंग बिकॉज ऑफ द नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। और इवन एयर अगर पोल्यूट हो रही है तो उन लोग जो आसपास फैक्ट्री के घर के जिनके घर फैक्ट्री के पास में, उन सबको सफरिंग हो रही है। तो ये नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। आई होप आप लोग क्लियर हो। तो चलो गाइज, अब कोस थ्योरम पे मूव ऑन करते हैं। वेल, कोस थ्योरम रोनाल्ड कोस ने प्रोपाउंड किया था, हेंस द नेम कोस थ्योरम। तो अब एक बार मैं आपको फटाफट डेफिनेशन पढ़ाती हूँ, कि ऑब्वियसली जब आप पढ़ रहे होते हो आपकी बुक्स में ही डेफिनेशन होती है, और अब आपको लिटरली उसको मुझे समझाना है, तो आई हैव टू टेल यू दैट अंडर राइट कंडीशंस पार्टीज टू डिस्प्यूट ओवर प्रॉपर्टी राइट्स विल बी एबल टू नेगोशिएट एन इकोनॉमिकली ऑप्टिमल सोल्यूशन रिगार्डलेस ऑफ इनिशियल प्रॉपर्टी राइट्स। यानी कि अगर हम कोस थ्योरम को अब आगे भी पढ़ी देती हूँ, कोस थ्योरम ऑफर्स यूजफुल वेज टू थिंक अबाउट हाउ टू बेस्ट रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन कंपीटिंग बिजनेस और अदर इकोनॉमिक यूजेस ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। यानी कि जैसे मैंने आपको अभी एक्सटर्नैलिटी का एग्जाम्पल दिया, अब लोग लड़ेंगे जब फैक्ट्री पोल्यूशन करेगी, पानी गंदा होगा, तो रेजिडेंट्स फैक्ट्री पे केस करेंगे। पर फैक्ट्री वाले क्या करें, उनको भी तो फैक्ट्री बनाई है, अपना काम करना है, पानी पोल्यूट होगा ही। बट जो लोग आसपास है जो सफ़र कर रहे हैं, रिवर गंदी हो रही है, वो भी बोलेंगे कि हमें नहाना है, कपड़े धोने, आप हमारी रिवर गंदी करो। तो कोस थ्योरम ऑप्टिमल सोल्यूशन देता है। कोस थ्योरम वो सोल्यूशन देता है कि हम कैसे कंपीटिंग बिजनेस, यानी कि जो वो है लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड चीज़ों के वजह है, मतलब है, बट हम कैसे बेस्ट सोल्यूशन पे आए, कैसे प्रॉपर्टी राइट्स, कैसे इन सोल्यूशन का कैसे प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाले। सो कोस थ्योरम बेसिकली मैनेज करता है जब ये प्रॉब्लम्स अराइज करती है, कि हम कैसे दोनों पार्टीज़ को खुश रखें और दोनों पार्टीज़ को सेटिस्फैक्शन मिले। तो चलो गाइज आगे मूव ऑन करते हैं अजम्पशंस में। हर थ्योरी में हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ तो अजम्पशंस होते हैं। वेल, इसमें 3 अजम्पशंस है जो आपको माइंड में रखने हैं। एक, जीरो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, क्योंकि अगर ये होगी तो हम जो अभी आगे पढ़ने वाले हैं वो पॉसिबल नहीं होगा। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट देने लेने की कोई कॉस्ट नहीं है। कॉम्पिटिटिव मार्केट है जो पूरी एफिशिएंट है। एंड लास्टली, फ्री एंड परफेक्ट सिमेट्रिकल इन्फॉर्मेशन, यानी कि एवरीवन इज अवेयर, सबको सब कुछ की खबर है। तो चलो गाइज, अब हम एक एग्जाम्पल को समझते हैं, जिसके बाद कोस थ्योरम आपको क्रिस्टल क्लियर होगा। लास्ट वीडियो में भी मैंने यही एग्जाम्पल दिया था, बट ऑब्वियसली इन इंग्लिश, और अभी भी मैं यही दूंगी क्योंकि ये आपको बहुत अच्छे से समझा देगा कोस थ्योरम है क्या।
अब यहाँ पर हमारे पास दो लोग हैं, एक बिजनेसमैन और नेबर्स। अभी मैंने आपको जो एक्सटर्नैलिटी समझाया था तो मैंने ये बोला था एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये सब एक्सटर्नैलिटी आता है। तो अब हम ले लेते हैं नॉइज़ पोल्यूशन। अब फॉर एग्जाम्पल एक फैक्ट्री है जिसमें कुछ काम हो रहा है, कुछ भी बन रहा है। आप जानते हो फैक्ट्री की मशीन्स कितनी बड़ी बड़ी होती है और उनकी नॉइज़ कितनी होती है। अब आसपास की पब्लिक परेशान हो रही है, नेबर्स कह रहे हैं भाई ये जब से फैक्ट्री आई है हम तो सो ही नहीं पा रहे, रात को भी काम करते हैं, दिस दैट। तो अब कौन किसको पैसे देना चाहिए? अब या तो क्या दो ऑप्शन है, या तो भाई बिजनेसमैन कहे कि मैं तो ये काम करूंगा ही, तुम लोग पैसे ले लो मुझसे, तुम लोग को जो प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए मैं कॉम्पनसेट कर दूंगा। या नेबर्स कहे कि नहीं नहीं, हमारी प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, हमारी रात की नींद पैसे से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सब पैसा इकट्ठा करके बिजनेसमैन को देंगे, भाई ये लो पैसे, पर प्लीज़ आवाज़ मत मचाओ। सो लेट्स सी हु पेज हु। सो नंबर वन सिचुएशन है, मार्केट वैल्यू ऑफ वन प्रोड्यूसिंग नॉइस इज ग्रेटर देन मार्केट वैल्यू ऑफ डैमेज डन टू नेबर्स। यानी कि अगर बिजनेसमैन कह रहा है कि अरे भाई मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, मैं 1 करोड़ कमा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इनको 1-2 लाख दे दूँ, नेबर्स को 2-3 लाख भी दे दूँ और इन लोग मुंह बंद कर ले तो ठीक है ना यार, मेरा तो इतना प्रॉफिट है, मैं समझूंगा 97 लाख प्रॉफिट है। तो अगर मेरी मार्केट वैल्यू ऑफ प्रोड्यूसिंग द नॉइस यानी कि बिजनेसमैन की ग्रेटर है and the damage done to the neighbors, then in the optimal solution is cost theorem के according efficient outcome is that businessman पैसा देगा neighbor को, ठीक है। अब दूसरा सिचुएशन ऑब्वियसली ऑपोजिट होगा। इसमें अगर मार्केट वैल्यू ऑफ वन प्रोड्यूसिंग द नॉइस इज लेस देन मार्केट वैल्यू ऑफ नेबर्स, यानी कि नेबर्स कह रहे भाई नहीं, हम तो ये आवाज़ को बंद करा के ही रहेंगे एंड इनका इतना कुछ फ़ायदा भी नहीं हो रहा है, हमारा नुकसान ज़्यादा हो रहा है। इस एफिशिएंट आउटकम ये होता है कि नेबर्स कहेंगे हम कलेक्टिवली पैसा इकट्ठा करेंगे, बिजनेसमैन फैक्ट्री ओनर को देंगे और ये आवाज़ बंद कराएंगे। वेल गाइस, जितना आसान ये थ्योरेटिकली समझाना है, प्रैक्टिकली इतना इजी नहीं है। आप जानते हो इतने लोग नेबर्स अड़ियल होते, कहेंगे हम क्यों पैसा दे भाई, आप बस बंद करो। सो आई मीन टू से कि जितना आसान कोस्ट थ्योरम की एक्सप्लेनेशन है थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली रियल लाइफ में ये मुश्किल है, बट फिर भी रोनाल्ड कोच ने ये कहा था कि कोस्ट थ्योरम की वजह से हम जब एक्सटर्नैलिटी की सिचुएशन भी होती है हम ऑप्टिमल सोल्यूशन तक पहुंच सकते हैं, अगर तो मार्केट्स असिमेट्रिक एंड देयर इज नो जीरो ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो यही है कोस्ट थ्योरम। आई होप आप लोग अच्छे से ये वीडियो में समझ गए हो, नहीं कुछ समझ में आया वापस देखो। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड आपका क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में और नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊं, कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो प्रीटी सून।